अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बलूचिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स की कमी बहुत है, ना होने के बराबर 0% है। ये इसलिए है क्योंकि हमारे बलूचिस्तान के अंदर अवेयरनेस नहीं है, शऊर नहीं, आगाही नहीं। अगर किसी को बातें पता है तो किसी को बताता नहीं है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ नेट नहीं, 4G नहीं। हमारे तो हाँ कोयटे के अंदर 4G है, बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर H+ है, तो वो कैसे यूट्यूबर बन पाएंगे। तो इसी बात पर हमारे साथ मेहमान भी है और ख़ुद भी न्यू कंटेंट क्रिएटर है, न्यू यूट्यूबर है, क्योंकि 2022 तमाम यूट्यूबर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यूट्यूब इस चीज़ को खुद प्रमोट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर्स बन जाए, चाहे किसी भी कंट्री से हो। तो हमारे यहाँ एक मेहमान जो नूरुद्दीन भाई, तो उससे हम कुछ सवालात भी पूछेंगे। और उसने खुद चैनल लॉन्च किया, रिसेंटली चैनल लॉन्च किए इकबालियात ऑफिशियल के नाम से। उनका मोटो भी पूछते हैं उनसे। और दूसरी रही बात, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर किसी के अंदर एक सलाहियत दी है। वाहिद यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ग्लोबली पूरी दुनिया से आप रब्ता कर सकते हैं, आपका कनेक्शन पूरी दुनिया से है। तो ये खुशखबरी की बात है, खुशी की बात है। बलूचिस्तान के अंदर किसी को मोटिवेट करना, बलूचिस्तान के अंदर इकबालियत पर बात करना। हमारे यहाँ लोग सिर्फ इकबाल को दीवारों तक महदूद किए, इसकी शायरी को बस कुछ अशार याद करके समझते हैं हम बड़े इकबाल के फ़ैन हैं। इकबाल ने 4 किताबें लिखी है, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए लिखी है, लेकिन पूरी यूथ को एक पैगाम, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन। इकबाल ने एक इंसान को, एक मर्द मोमिन को शाइन की तशबीह इसलिए दी है क्योंकि शाइन के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ मौजूद है। तो हमारे बलूचिस्तान के अंदर भी ऐसी क्वालिटीज़, सलाहियतें, काबिलियत मौजूद है, पर उन सलाहियतों को जांचने वाला नहीं है। वो सलाहियतें किसी को मालूम नहीं, क्योंकि हम इकबाल को स्टडी नहीं करते। जब इकबाल को स्टडी नहीं करें तो वो सलाहियत कैसे हम पहचान सकेंगे। तो ये रही बात हमारे यूथ के। तो यूथ को अवेयरनेस नहीं है। तो हमारे मेहमान से मैं अपने मेहमान से सवाल पूछूंगा। और सबसे पहले नूर भाई, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमें वक्त दी। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आपका चैनल का क्या मोटो है। शुक्रिया समीउल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और यूट्यूब के बारे में भी बताया लोगों को कि इस पर आने का क्या मकसद है। तो मेरा जो चैनल है वो, उसका नाम तो समीउल्लाह भाई ने आपसे पहले ही ज़िक्र कर दिया, उसका इकबालियात ऑफिशियल है मेरा चैनल का नाम। और मेरा मोटो ये है कि इकबालियात को पढ़ना और उसको ख़ुद समझना, सीखना और उस पर अमल करना और दूसरों को इसके पैगाम को पहुंचाना। क्योंकि ये पैगाम इकबाल की अपनी ज़ाती पैगाम नहीं है, इसका अटैचमेंट, इसकी जो लिंक है वो मज़हब से है, इश्क़ मुस्तफ़ा से है और दीन से है। और दीन के बग़ैर या मज़हब के बग़ैर इंसान की कोई पहचान नहीं। तो हम मुसलमान हैं, तो हमारी जो पहचान बनती है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बन रही है। तो उसको समझना इंतहाई हर मुसलमान के लिए ज़रूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी लाइफ वैसे भी बिज़ी है। अगर बिज़ी लाइफ के साथ साथ इसको समझना, तो इसमें बड़ी चेंजेस इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। तो इंस्पायरेशन मेरा ख़ुद मेरे असातिज़ा कराम हैं, वो ख़ुद स्कूल के जो स्कूल लेवल पर मैं बताना चाहता हूँ। तो मेरे एक सर थे औरंगज़ेब साहब, वो ख़ुद इकबालियात को पढ़ते थे और ख़ुद ख़ास तौर पर असम्बली के दौरान जो है ना बच्चों को समझाने की कोशिश करते थे। और दूसरी बात, यूट्यूब की निस्बत बताना चाहता हूँ कि जो अब्दुल मनान है, जिनका अपना ऑफिशियल पेज है और ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पर, उससे भी बड़ा मुतासिर हुआ हूँ मैं। और बड़ी अच्छी लगी है मुझे ये बात कि मेरे पाकिस्तानी लोग इकबालियात को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसका जो इल्म है वो दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो मेरा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको नॉलेज के साथ साथ आपकी आगाही और आपके जो नॉलेज है वो इंशाल्लाह इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ होती जाएगी। तो समीउल्लाह भाई, और कोई सवाल है तो? नूर भाई, आप ये बता दें कि बलूचिस्तान के अंदर इकबाल को लोगों ने सिर्फ दीवारों तक महदूद किए, तो आप इकबाल को किस अंदाज में आप शेयर करोगे अपने वीडियोस की फॉर्म में, किस अंदाज में, किस तरह का पैटर्न क्या होगा, तशरीह के साथ करोगे, वैसे करोगे, कैसे आप करोगे? बहुत अच्छा सवाल समीउल्लाह भाई। वैसे भी इकबालियात को समझना तो ये हर इंसान को चाहिए। अगर बलूचिस्तान लेवल पर देखा जाए तो ये ना होने के बराबर है। और यहाँ पे वैसे भी लिटरेसी जो रेट है बलूचिस्तान की बाकी सूबों की निस्बत वैसे भी कम है। और आजकल लोग तो अर्निंग की तरफ जा रहे हैं और लोग दुनियादारी की तरफ, पैसा कमाने की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ रग़बत लोगों की कम है। तो मेरा जो मकसद है कि ताकि लोगों की अटेंशन मैं दोबारा ला सकूं, मेरी जितनी कोशिश है
वो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपनी एनर्जी के मुताबिक। तो मैं अपनी एनर्जी के मुताबिक लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे जो तशरीह के जो पैटर्न हैं वो मैंने शुरू किया है शिकवा और जवाब शिकवा से। हर एक शेर को, हर एक शिकवे के बंद को मैं खुद ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ। वो अपने वीडियोस के ज़रिए अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि इस शेर में या इस बंद में इकबाल क्या कहना चाह रहा है। और इंशाल्लाह आपको, अगर आप देखेंगे तो आप ज़रूर इंस्पायर होंगे इससे। नूर भाई, आप ये बता दें कि आपने चैनल लॉन्च किए इकबालियत ऑफिशियल के नाम से। आपने जो चैनल लॉन्च करने से पहले क्या आपके आइडियाज़ ये थे कि मैं भी एक इकबाल को, जैसे अब्दुल मन्नान ऑफिशियल है तो इस पूरी दुनिया में छा गई है, क्या आप भी वैसा ही शेयर करोगे या आपकी जो पैटर्न है वो उस अंदाज से डिफरेंट होगा? जी समीउल्लाह भाई, उसने जो है कलेक्टिवली एक बहुत ही मतलब बड़ी वीडियो बनाते हैं वो, 40 मिनट के और लार्ज। मैं उससे शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ। कितने मिनट की आपकी वीडियोस होंगे? मैक्सिमम अभी तक जो जा रहा है जो वो 7-8 मिनट तक है, एवरेज है जी। अच्छा। और मैं, ताकि लोग जो है ना ज़्यादातर इस तरह के देखते हैं तो बोर हो जाते हैं, मैं इसलिए चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियो देखकर उसको समझने की कोशिश करें और इनसे इंटरेस्ट उनमें पैदा हो और उसे अपने होने का और मुसलमान होने का फ़ख्र महसूस हो और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर फ़ख्र महसूस हो। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके जो है जहानत, आपका इल्म और आपको अपने आपके पैदा होने का क्या मकसद है वो आपको राज फाश हो जाएगा इंशाल्लाह आपसे। माशाल्लाह। नूर भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव पॉइंट लिए। आप नूर भाई करते क्या है? मीन्स बीइंग अ स्टूडेंट आपका प्रोफेशन क्या है? पैशनली आप क्या हो? मीन्स प्रोफेशनली आप क्या हो आज इस वक्त? मैं अभी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह LLB कर रहा हूँ कोयटा लॉ कॉलेज से। और बाकी एक्टिविटीज़ तो रहती है दुनिया में, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी एक्टिविटीज़ भी कर रहा हूँ अपने। माशाल्लाह। और फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? फ्यूचर प्लानिंग यही है कि मैं एक अच्छा सा लॉयर बनूँ। बिल्कुल। और दूसरा, ये इकबाल को, जितनी भी इकबालियात है इसको समझने की कोशिश करूं और इसे समझाने की लोगों को कोशिश करूं ताकि ये लोग समझ जाएं उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। तो वैसे भी इकबाल का एक शेर जो है ना मुझे याद आया इस निस्बत से। तो इसमें फरमाता है कि अल्लामा इकबाल, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। इस शेर में अल्लाह ताला बंदों से, अपने बंदों से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मेरे करम की तो वसअतें इतनी है, ऐ इंसान तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन असल बात यह है कि तुम इस तरफ आना ही नहीं चाहते। हम तो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे लेकिन उस रास्ते पर चलने की तुम्हें ताकत नहीं, ताकत आप ख़ुद को पैदा करने की शौक़ नहीं है आपको। तो इसलिए जब आप इकबाल को पढ़ेंगे तो आपकी अपनी ज़िंदगी को इकबाल के अशार से रिलेट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या चीज़ हूँ, क्यों मुझे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। माशाल्लाह। ये थी नूर भाई जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया हमारे साथ। तो यकीनन मैं ख़ुद भी इस इंस्पायर इकबाल की शायरी को कुरान से तशबीह देकर समझाना चाहता है। एक यूथ के अंदर एक इंस्पायरेशन है। यकीनन खुशी की बात है जितने भी हमारे जो स्टडी करते हैं वो सिर्फ अपने डिग्री तक महदूद है। जब आप डिग्री तक महदूद होंगे तो आपके ख्याल सिर्फ एक नौकरी होगा। तो नौकरी लेकर आप इस दुनिया में पैदा होकर नौकरी करके मर जाओगे, उससे ये बेहतर नहीं कि आप किसी को फ़ायदा दें। ज़िंदगी आपकी है, इससे आप किसी को, क्योंकि लिविंग फॉर अदर्स द रियल फिलॉसफी ऑफ लाइफ, दूसरों के लिए ज़िंदा रहना, अपने वजूद से किसी को फ़ायदा देना, चाहे वो वीडियोस की फॉर्म में हो, नॉलेज की फॉर्म में हो, पिक्स की फॉर्म में हो, आप पैसे की फॉर्म में किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी को अपनी नॉलेज दे सके, किसी को मुस्कुराहट दे सके, ये तो सदके जारी है आपके मरने के बाद। क्योंकि ज़िंदगी उसकी जिसकी मौत पर ज़माना अफसोस करे, मरने के लिए तो हर कोई आता है। जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी है, इकबाल है, सर सैयद है, कादर आज़म है, हिस्ट्री को कुछ दे कर गए, अब भी मर के भी अमर हो गए। हिस्ट्री में वो मीन्स एक अमर है, वो याद है। तो एक पैगाम नूर भाई की तरफ से, तो चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइबर से हमारी मोटिवेशन और इंस्पायरेशन ये है कि इनको हौसला अफजाई होती है और आपको आने वाले वीडियोस, एक नॉलेज की वीडियोस आपको शेयर होंगे ताकि आप इकबाल की पोएट्री से मुस्तफ़ीद होकर अपने खुद ही को पहचान लें। क्योंकि इकबाल ने नौजवानों को शाइन की तशबीह इसलिए दी है क्योंकि शाइन के अंदर वो क्वालिटीज़ मौजूद है जो एक मर्द मोमिन के अंदर मौजूद है। और मोटिवेशन भी उसी को ज़रूरत होती है जो इस चीज़ को बदलना चाहता है, जो इनकलाबी सोच रखता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि जब
नूर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नए वीडियोज़ आएंगे, आपकी नॉलेज में इजाफा होगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ीद भी अगर आप कहीं से भी आपका ताल्लुक है कोयटे से, बलूचिस्तान के कई किसी भी ज़िले से, अगर आप भी प्रमोशन चाहते हैं, मीन्स आप भी चाहते हैं कि हमारे चैनल ग्रो करे, क्योंकि शुरुआत में ग्रो नहीं होती है, व्यूज़ नहीं हासिल होते, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, ये इसलिए क्योंकि आपको नहीं मिलते, आप चैनल बनाना छोड़ देते हो, आप डीमोटिवेट होते हो। किसी भी काम करने को आपको दिन में 5-6 मोटिवेशन मिलनी चाहिए ताकि आप उस काम को बरकरार रह सके। अल्लाह ताला ने भी 5 वक्त नमाज मुकर्रर की है ताकि आप मोटिवेशन रहे अल्लाह से, आपकी कनेक्शन अल्लाह से हो। तो ये बातें होते रहेंगे, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नूर भाई आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमें वक्त दी और ये वीडियो तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें कि बलूचिस्तान के अंदर इकबाल की शाइन मौजूद है, उनको जानिए और इनके अंदर जो एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो नॉलेज की फॉर्म में हो, ताकि आप भी जान सके, ताकि सोसाइटी को भी फ़ायदा हो। अपना रखिए ख्याल। थैंक्स फॉर वाचिंग। नूर भाई आखिर में एक सवाल कि नौजवानों को एक पैगाम देना चाहो वीडियो की फॉर्म में, यूट्यूबर के बारे में, यूट्यूब के बारे में, मतलब एक पैगाम देना चाहो तो? ख़ास तौर पर मैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वैसे भी हमारे सूबे में लिटरेसी रेट बहुत कम है, आप तो बेहतर जानते होंगे आप मुझसे, लेकिन देखिए लिटरेसी रेट कम होने की क्या वजूहत है। कोई भी इशू आता है तो उसकी वजूहत हमें सबसे पहले रीज़न्स मालूम करने चाहिए, क्या रीज़न्स है, इसके बैक में क्या रीज़न्स है, ये क्यों हमें फेस करना पड़ रहा है ये इशूज़। तो मैं समझता हूँ ये माशी लिहाज से हमारा जो सूबा है बहुत ही बैकवर्ड है। तो ये यूट्यूब जो है ना आपको अर्निंग भी देता है, साथ साथ अगर आप स्टडी करना चाहते हो आपकी स्टडी भी कंटिन्यू रहेगी और आप माशाल्लाह अपनी जो स्टडी है उसको डीपली आप कर सकते हैं और आपकी इंटरेस्ट भी मज़ीद होगी, आप इनकरेज होते रहेंगे कि भाई मैं कुछ कमा भी रहा हूँ, कुछ पढ़ भी रहा हूँ और कुछ सिखा भी रहा हूँ। तो सीखने और सिखाने का काम ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि ये बहुत ही एक नेक काम है और बेहतरीन इंसान वही है जो ख़ुद सीखे और दूसरों को सिखाए। ये चाहे कुरान मजीद का हो, चाहे किसी को भी फ़ायदा हो, बेहतरीन इंसान वो जिससे जो दूसरों के लिए मुफीद हो ना। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उससे आप इंशाल्लाह इकबाल को बेहतरीन समझ पाएंगे और ख़ुद को आप समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे आने का वजूद, मेरे जो आने का मकसद है वो क्या है, और ख़ुद ही को पहचानेंगे। और ख़ुद ही को जब आप जान जाएंगे तो फिर आप अपनी एनर्जीज़ को जान जाएंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं किस हद तक मैं जा सकता हूँ। तो मेरा यही है कि पैगाम यूथ के लिए, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के लोगों के लिए, कि आप अपना टैलेंट ज़रूर यूट्यूब पर शो करें और किसी प्लेटफॉर्म को अपनाना चाहते ये भी बहुत ही बेहतरीन आपकी सोच होगी। तो आप सबसे पहले सोच बेहतरीन रखें, पॉजिटिविटी क्रिएट करें और अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दें। माशाल्लाह ये थी नूर भाई के पॉइंट्स जो हमारे लिए और मेरे लिए, मैं इंशाल्लाह मज़ीद भी नूर भाई के साथ वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये इंस्पायर मेरे आज भी मुझे काफ़ी इंस्पायरेशन मिली कि एक यूथ लीड कर रहा है, मोटिवेशन है इसके अंदर। तो अपना रखिए ख्याल। थैंक्स फॉर वाचिंग, जज़ाकल्लाह। ये ज़रूरी बात ये सुने कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नूर भाई का चैनल ग्रो कर सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।